वेलकम टू श्री एकेडमी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेज 2020-21। सुप्रभात। मैं नीलम त्रिपाठी आज एक नए अध्याय के साथ प्रस्तुत हूँ। वह अध्याय है उत्साह कविता का अर्थ। तो आइए बच्चों, इस कविता के अर्थ को समझते हैं। आज हम पढ़ेंगे उत्साह अट नहीं रही कविता के अर्थ को। बादल गरजो घेर घेर, घोर गगन धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि कहते हैं कि हे बादल, ऐसी गर्जना करो जिससे इस समाज में नई क्रांति आ जाए। तुम सुंदर और घुंघराले काले बालों के समान हो। तुम्हारी जो कल्पनाएं हैं वह बाल कल्पना है। तुम लोगों के हृदय में विद्युत की आभा के समान हो तथा नवजीवन प्रदान करते हो। तुम्हारे आंतरिक हृदय में वज्र छिपा हुआ है। तुम नवीन कविता को जन्म देने वाले हो। हे बादल, ऐसी गर्जना करो कि समाज में अकुलाए हुए जन खुशियों से भर जाए, अर्थात समाज में परिवर्तन आ जाए। तो आइए इसके अर्थ को और भी विस्तृत तरीके से समझ लेते हैं। शब्दार्थ। गरजो गर्जना करो, घेर घेर घिर घिर कर, घोर भयावह, गगन आकाश, धाराधर बादल, ललित सुंदर, विद्युत छवि बिजली की आभा, उर हृदय नूतन नई। कवि निराला जी कहते हैं कि उत्साह और क्रांति के प्रतीक रूप बादल है। वह बादलों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम अपनी भयावह गर्जना करो और मनुष्यों में नई चेतना भर दो। हे बादल, संपूर्ण आकाश को घेर कर भयानक गर्जना करो जिससे समाज में परिवर्तन हो। और बरसो, तुम सुंदर और काले घुघराले बालों वाले हो। तुम बाल कल्पनाओं को लिए हुए हो। तुम्हारे हृदय में बिजली की आभा है। तुम नया जीवन देने वाले हो। तुम्हारे अंदर वज्र जैसी अपार शक्ति है। तुम इस संसार में नई चेतना भर दो और गरजो, और अपनी गर्जना से जन चेतना में विप्लव और क्रांति को जन्म दो। कवि का मानना है कि बादलों से आने में जन चेतना में विप्लव और क्रांति का जन्म होता है। इसलिए कवि बादल की आह्वान के माध्यम से हमारे समाज में क्रांति लाना चाहता है। तो आशा है बच्चों आप लोग इसके अर्थ को समझ गए होंगे। बच्चों आज हम पढ़ेंगे उत्साह अट नहीं रही है पाठ के काव्यांश का अगला भाग। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन, आई अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। कवि बादल से
कहता है कि हे बादल, गर्मी से संसार के सभी लोग व्याकुल और अनमने से पड़े हैं। इसलिए हे बादल, तुम अपनी वर्षा के माध्यम से संसार के व्याकुल जनों के आंतरिक हृदय में शीतलता प्रदान करो। कवि कहते हैं कि हे बादल, तुम अज्ञात दिशा से आकर तपती धरा में भी जल वर्षा कर शीतलता प्रदान करो। हे बादल, तुम सबके हृदय में शीतलता प्रदान करने वाले हो। इसलिए हे बादल, तुम ऐसी गर्जना और वर्षा करो जिससे संसार के व्याकुल और अनमने से पड़े लोग खुश हो जाएं, शीतलता का अनुभव करें। तो बच्चों, आइए इसके अर्थ के विषय में और अत्यधिक विस्तृत जानकारी हासिल करते हैं। शब्दार्थ: विकल, परेशान, उद्विग्न, उन्मन, अनमनापन का भाव, निदाघ, गर्मी, सकल, सब, संपूर्ण, अज्ञात, जिसका पता न हो, अनंत, जिसका अंत न हो, आकाश, घन बादल, तप्त, तपती हुई, धरा, धरती, शीतल, ठंडा। अर्थ: कवि के अनुसार गर्मी से परेशान अनमने मनुष्यों के हृदय में बादलों ने बरसकर शीतलता प्रदान की। कवि कहता है, हे बादल, इतना बरसो, गरजो कि निरंतर बढ़ती हुई गर्मी से विश्व के संपूर्ण जन जो अनमने, उदासीन हैं, उद्विग्न हो रहे हैं, वे सब शीतलता का अनुभव करें। ऐसे समय में आकाश में अज्ञात दिशा से आकर गर्मी से तपती धरा को बरस कर अपने शीतल जल से शीतल कर दो। बादल खूब बरसो, खूब गरजो, ताकि पीड़ित जन सामान्य को सुख का अनुभव हो, परिवर्तन का आभास हो। हे बादल, तुम ऐसी गर्जना और वर्षा करो जिससे प्यासे पीड़ित जन शीतलता का अनुभव कर सकें। तो आशा है बच्चों, आप सभी लोग इस पाठ के अर्थ को समझ गए होंगे। इस पाठ के अगले भाग के सार को आइए समझते हैं। इस पाठ का अगले भाग का सार है उत्साह और अट नहीं रही है। तो हम यहाँ पर अट नहीं रही है पाठ के सार को समझेंगे। अट नहीं रही है कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। कवि फाल्गुन मास के सौंदर्य से इतना अभिभूत है कि उसे फाल्गुन मास की आभा समाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। चारों ओर फाल्गुन मास में प्रकृति का सौंदर्य ही सौंदर्य बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। कवि ने फाल्गुन मास का मानवीकरण कर दिया है। फाल्गुन मास सांस ले रहा है, सांस लेता है तो अपनी सुगंध भर देता है। इतना ही नहीं, आकाश में भी सुगंध पर पंख लगाकर उड़ जाती है। कवि इस मास के सौंदर्य दर्शन से अपनी आंखें हटा नहीं पा रहा है। पेड़ों की डालियां नए पत्तों से लदी हुई हैं। उन पेड़ों पर कहीं कहीं लाल पत्तियां दिखाई दे रही है। कवि कह रहे हैं कि फागुन मास में प्राकृतिक सौंदर्य मादकता को बिखेरे हुए है। जहाँ भी दृष्टि पड़ती है वहाँ से हटाने का कवि का मन नहीं कर रहा है। फागुन की प्राकृतिक सौंदर्य
कवि को अत्यंत आकर्षित करता है और उसकी दृष्टि वहीं पर टिकी रह जाती है। तो ये था इस पाठ का सार। आशा है बच्चों आप सभी लोग इस पाठ के सार को भी समझ गए होंगे। धन्यवाद।